अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 5 से 6 साल के बच्चे की अफ़गानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि मैंने 4 फोल्ड में ये कपड़ा लिया है। ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में हमने कपड़ा लिया। ये हमारी खुली साइड है और दूसरी साइड पे हमने ये बंद साइड रखी है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि ये छोटी बच्ची की अफ़गानी शलवार है, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1 इंच की इलास्टिक डालूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाया। आप चाहे तो यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि सिंपल एक ट्राउज़र लेना है अपना, ये देखिए इस तरह से, और ये जो हमारी बंद साइड थी उस पर हमने बिल्कुल इसको के साथ मिला के रखना है, और इसको जो है 1.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया था इसके बिल्कुल नीचे करके हमने रखना है। ये देखिए इस तरह से। और इस पर निशान लगाने के बाद आप ये देखें कि इसकी जो आसन की फिटिंग है हम उसके बिल्कुल साथ साथ मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल ये आसन के साथ साथ इसकी फिटिंग की मेजरमेंट की है। ये मार्किंग करने के बाद आप ये देखिए इस तरह से हमने इसका पाइंचे की मार्किंग करनी है, जिसके लिए हमने यहाँ पर मेजरमेंट की। ये 6 इंच का पाइंचा है, जबकि हमें 5 इंच का पाइंचा इसका बिल्कुल तैयार चाहिए था। अफ़गानी शलवार का पाइंचा थोड़ा सा छोटा होता है। अब हम यहाँ पे 5 इंच को जब डबल फोल्ड करेंगे तो ये 10 इंच बनता है, और हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इस 10 इंच के निशान को हमने आसन के निशान के साथ इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए मिला देना है। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाने के बाद हमने अपनी ट्राउज़र की लेंथ, जहाँ पर हमारी फाइनल लेंथ आएगी वहाँ पे हमने मार्क लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हमने यहाँ पे छोड़ देना है, और बिल्कुल जो हमारी फाइनल लेंथ होगी ट्राउज़र की वहाँ पर हमने इस तरह से मार्क लगा लेना है। और ये मार्किंग करने के बाद हम अपने इस ट्राउज़र को रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ जो हमने ट्राउज़र की लेंथ पे निशान लगाया था वहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और 1 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब आपने जो कटिंग करनी है वो इस मार्किंग के ऊपर करनी है। मीन्स के आपने जो कटिंग करनी है, आपका जो फाइनल ट्राउज़र की लेंथ होगी उससे 1 इंच आपने यहाँ पे कम रखना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो बाद में हमने 1 इंच का निशान लगाया था उस पर मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने 10 इंच पे निशान लगाया था उस पर कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए, और उसके बाद हमने आसन पे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हमने जो निशान लगाया था वो बिल्कुल आसन के साथ साथ लगाया था। अब यहाँ हमारी इस अफ़गानी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिप लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 11 इंच है और लंबाई 3 इंच है। ये स्ट्रिप हमारी पाइंचे में ऐड होंगी। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसका एक पाइंचा लिया है, और इस एक पाइंचे को लेकर मैंने 1/2 इंच पहले सीधी सिलाई की है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1/2 इंच की प्लेट्स डाल रही हूँ। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा गहरी प्लेट्स डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा कपड़ा छोड़ दीजिएगा। मैंने यहाँ पे डबल कपड़ा लिया है, डबल कपड़े से आप कम मत लीजिएगा, आप चाहें तो इससे ज़्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 10 इंच का कपड़ा लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे 15 से 20 इंच का भी ले सकते हैं। और अगर आप किसी बड़े की शलवार बना रहे हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। बाकी छोटे बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा घेर बहुत आइडियल होगा, इनफ होगा। अब यहाँ पे प्लेट्स डालने के बाद दोनों साइड पे मैंने, आप ये देख सकते हैं कि 1/2 इंच की जो है कपड़े को स्ट्रेट छोड़ा है, जो कि हमारी फिटिंग की सिलाई में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये देखिए, जो हमने 11 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी हमने स्ट्रिप ली थी, वहाँ पर हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर लेस
अटैच करनी है और इस लेस की जो सीधी साइड है वो हमने कपड़े की तरफ करनी है और इसकी रफ़ साइड को हमने ऊपर की तरफ रखना है। और यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस को अटैच करना है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। लेस अटैच करने के बाद आपने इस स्ट्रिप को डबल करना है। ये देखिए इस तरह, क्योंकि हमने इसके बैक साइड पे बुकरम अटैच किए तो ये आराम से ये इसकी क्रीज वगैरह बन जाएगी। और इस तरह से आपने अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने कोई इस वक्त सिलाई नहीं लगानी है, हमने सिर्फ एक सिलाई लगानी है जो कि हम इसको पाइचे को अटैच करते हुए लगाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको प्रेस की मदद से इस तरह से 1/2 इंच की कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको फिनिशिंग दे ली है। अब आपने ये पाइचा लेना है और इस पाइचे को इस तरह से लेकर आपने जो स्ट्रिप हमने तैयार की थी उसकी जो लेस वाली साइड थी उसको ऊपर की तरफ रखना है। और ये देखिए 1/2 इंच हमने कपड़ा इस स्ट्रिप के अंदर रखना है। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं रखिएगा, अदरवाइज़ आपकी शलवार की लेंथ कम हो जाएगी। 1/2 इंच का कपड़ा हमने अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देनी है। और इस एक सिलाई लगाने से ही हमारी फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से जो है स्ट्रिप अटैच हो जाएगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बैक साइड से भी इसकी स्ट्रिप की सिलाई दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही सिलाई में हमने ये दोनों साइड्स अटैच कर देनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट साइड से अटैच हो गई है। अब मैं आपको इसकी बैक साइड से भी दिखाती हूँ। ये देखिए बैक साइड से भी अटैच हो गई है। अब हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने जितना भी अपना पाइचा लेना है वहाँ से आपने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। हम यहाँ पे 5 इंच पे 5 इंच पे सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। अब आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरा पाइचा भी तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पाइचे तैयार कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि इस तरह से इसके आसन को इस तरह से खोलना है। अब आपने दूसरा पाइचा लेना है और उसके आसन को भी इस तरह से खोलना है और दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हमने आसन की सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी अफ़गानी शलवार की फ़िटिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। रेडीमेड ट्राउज़र्स और शलवार भी इसी तरह से स्टिच होते हैं कि वो पहले पाइचे को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद वो आसन की सिलाई लगाते हैं और दोनों आसन को इसी तरह से आपस में जॉइन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं दोनों आसन को इस तरह से जॉइन कर रही हूँ कि पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से मैं इस तरह से जॉइन कर रही हूँ और ये एक ही सिलाई के अंदर दोनों एक साथ जॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। 1/2 इंच के मार्जिन से ज़्यादा हमने नहीं रखना है, क्योंकि हमने कटिंग करते हुए जस्ट 1/2 इंच का ही मार्जिन रखा था। अब आप ये देखिए इस तरह से हमारी आसन की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। मैं दोनों साइड से आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आसन की सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर इसके बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए हमने इसको एक साइड से इस तरह से खोलना है। ये देखिए, और यहाँ पर हमने तकरीबन 1 बूट की सिलाई लगा देनी है और इस तरह से एक स्क्वायर बना देना है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर इन फ्यूचर हमें कभी इसकी इलास्टिक रिमूव करनी हो तो हम जस्ट इसी जगह से इसकी सिलाई खोलते हैं और सिलाई खोलने के बाद इसकी इलास्टिक को रिमूव कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक इलास्टिक ली है, जिसको इस तरह से 3 से 4 हमने सिलाइयाँ लगाकर इसको बिल्कुल पक्का कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमने ये शलवार की बैक साइड ली है और बैक साइड पे इस तरह से आपने इलास्टिक को रखना है और ऊपर से तकरीबन
हाफ इंच से भी कम हमने फोल्डिंग करके अंदर की तरफ, और इसको इस तरह से बिल्कुल प्लास्टिक के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। इस बात की एहतियात करनी है कि ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए, और हमने इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाना है और कपड़े को बराबर करते हुए हम यहाँ बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाने के बाद हम इस धागे को कट करेंगे, और ये देखिए इस तरह से 2 से 3 बार अलग अलग जगह से पकड़ते हुए इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे ताकि इसकी चुनें सारी बराबर हो जाए। अब आपने बिल्कुल टाइट से इस इलास्टिक को खींचना है ताकि खींच के इस कपड़े के बराबर हो जाए, और उसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के लिए आपने बैक साइड से भी कपड़े को खींचना है, ये देखिए इस तरह से। और दो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, आप चाहे तो 3 भी लगा सकते हैं और 1 भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारी अफ़गानी शलवार की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।